रमन महर्षि के अनमोल वचन। गुरु, यह हमें सिखाया जाता है कि आत्मबोध पाने के लिए न केवल अभ्यास बल्कि एक मार्गदर्शक भी चाहिए। भगवान इस बात को गहरे अर्थ के साथ प्रस्तुत करते हैं। दरअसल यह अनिवार्य तौर पर वही हो जाता है जिसे ईसाई सिद्धांत ईसा आपके भीतर या बुद्ध मन के बोध सिद्धांत के साथ प्रकट किया जाता है, यानी अपने भीतर उसका बोध पाना। भक्त, भगवान ने कहा है कि गुरु की कृपा के बिना आत्मा को नहीं पाया जा सकता। वे इन शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? भगवान ज्ञान के पथ के अनुसार यह आत्मा ही सर्वोच्च अवस्था है। यह उस अहम से अलग है जिसे आप अपना कहते हो। भक्त, यदि वह मेरे स्व या आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है तो भगवान का यह कहने का क्या तात्पर्य होगा कि मैं इसे गुरु की मेहर के बिना नहीं पा सकता? भगवान अहम व्यक्तिगता है और परमात्मा के समान नहीं है। जब ये पूरी निष्ठा के साथ प्रभु के पास जाती है तो वे इसे ग्रहण करने के लिए नाम और आकार लेते हैं। इस तरह कहते हैं कि गुरु ईश्वर का ही दूसरा रूप है। वे देवीय कृपा का मानवीय अवतार हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु आत्मा के स्वामी हैं जो बाहरी तौर पर प्रकट होते हैं, और यह बाहरी तौर पर प्रकट होना जरूरी है। परंतु प्रश्नकर्ता इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि भगवान के कोई गुरु नहीं रहे और अन्य धर्मों के संस्थापकों के भी गुरु नहीं रहे। इसलिए वह आगे कहता है, भक्त, परंतु ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास कोई इंसानी गुरु नहीं रहे। भगवान, यह सच है। कुछ निश्चित महान आत्माओं के मामलों में भगवान स्वयं को आंतरिक प्रकाश के तौर पर प्रकट करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि प्रश्नकर्ता खुले तौर पर यह आपत्ति दर्ज करता है कि भगवान के भी कोई गुरु नहीं थे, और ऐसी दशा में भगवान का उत्तर होता कि यह जरूरी नहीं है कि गुरु इंसानी चोला लेकर सामने आए। उनकी शिक्षाओं को जानने वाले ने एक बार कहा कि भगवान के अनुसार गुरु की आवश्यकता नहीं है और इस तरह किसी दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु उन्होंने इस सुझाव को वही नकार दिया। एस कोहेन ने दिलीप कुमार राय के साथ इस विषय हुई वार्तालाप को दर्ज किया। दिलीप श्री अरविंद आश्रम के जाने माने संगीतज्ञ थे। दिलीप, कुछ लोगों ने कहा है कि महर्षि गुरु की आवश्यकता को नकारते हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसके विपरीत कहा है। महर्षि क्या कहना चाहते हैं? भगवान, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। दिलीप, श्री अरबिंदो अक्सर आपके बारे में कहते हैं कि आपको गुरु नहीं है। भगवान, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना गुरु किसे कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि गुरु आपके सामने किसी इंसान के तौर पर ही हो। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वे अलग अलग तत्वों के रूप में थे। संसार का कोई भी रूप उनका गुरु था। गुरु तो परम अनिवार्य है। उपनिषद का कहना है कि केवल गुरु ही मनुष्य को मानसिक और इंद्रियों के बोध से भरे जंगल से निकाल सकता है। इसलिए एक गुरु तो निश्चित तौर पर ही होना चाहिए। दिलीप, मेरा मतलब इंसानी चोले में गुरु का होना। महर्षि के ऐसे कोई गुरु नहीं है। भगवान, हो सकता है कि किसी समय में मेरे ऐसे गुरु रहे हों, और क्या मैंने अरुणाचल की महिमा का गुणगान नहीं किया? गुरु ही ईश्वर और आत्मा है। पहले मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना करता है कि उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। फिर एक समय आता है जब वह इच्छाओं का पूरा करने के लिए नहीं बल्कि प्रभु को पाने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तब ईश्वर किसी न किसी रूप में, मनुष्य या अमनुष्य रूप में आकर गुरु बनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जब किसी आगंतुक ने यह सवाल उठाया कि श्री भगवान के भी कोई गुरु नहीं थे,
तब उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि गुरु साकार रूप ही लें और यही समझा गया है कि ऐसे अपवादित मामलों में ही होता है। मैं इस प्रश्न का बाद में आता हूँ, परंतु साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि गुरु और ईश्वर और आत्मा एक ही हैं। अगर साधारण अर्थ में देखें तो गुरु वह व्यक्ति है जो अपने शिष्यों को आध्यात्मिक पथ पर चलने की दीक्षा देता है और उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुशासन निश्चित करता है। इस तरह गुरु की वैधता दर्शाने के लिए उसका इस तरह से कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। कुछ लोग एक दीक्षित व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो कुछ लोग के लिए बौद्धिक शक्ति या नैतिक ईमानदारी से पूर्ण व्यक्ति को ही गुरु मान सकते हैं, भले ही वह दीक्षित हो या न हो। ठीक इसी तरह कई बार किसी गुरु की प्रामाणिकता उसकी सहज सिद्धियों की बजाय उसके गुरुओं की विरासत पर निर्भर करती है। भगवान को गुरु शब्द की व्याख्या करने में कोई रुचि नहीं थी, परंतु जब उनसे पूछा जाता था कि वे इसके विषय में अवश्य बताएं। भक्त क्या किसी तरह के मंत्रों की दीक्षा पाए जाने बिना उनको दोहराने मात्र से लाभ हो सकता है? भगवान नहीं, व्यक्ति को उनकी दीक्षा लेनी चाहिए और उनके जप के लिए अधिकारी होना चाहिए। भगवान इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक बार राजा किसी मंत्री के घर गया तो उसे कहा कि मंत्री पाठ कर रहा है, इसलिए राजा को प्रतीक्षा करनी होगी। राजा ने प्रतीक्षा की और मंत्री से मिलने पर पूछा कि वह कौन सा जाप कर रहा था। मंत्री ने बताया कि वह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। राजा भी उस मंत्र को सीखना चाहता था। मंत्री ने कहा कि वह उसे उस मंत्र का जाप और उस प्रयोग में लाने की विधि नहीं सिखा सकता। राजा ने वह मंत्र किसी और से सीख लिया और फिर मंत्री के आगे पढ़कर पूछा कि क्या उसने सही जाप किया है। मंत्री ने कहा कि उच्चारण तो सही था, परंतु उसके लिए यह कहना सही नहीं है। राजा ने कारण पूछा तो मंत्री ने साथ खड़े सहायक से कहा कि राजा को बंदी बना लिया जाए। आदेश का पालन नहीं हुआ। मंत्री ने दोबारा कहा, पर फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। उसी समय आदेश पूरा किया गया। यह देखकर मंत्री हंसकर बोला कि महाराज, जो कारण जानना चाहते थे वह यही कारण है। कैसे? महाराज ने पूछा। क्योंकि आदेश एक ही था और एक ही तरह से दिया गया था, परंतु उसे देने वाला अधिकारी अलग थे। जब मैंने आदेश दिया तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु आपने आदेश दिया तो उसके तत्काल पूरा किया गया। मंत्रों उच्चारण में भी ऐसा ही होता है। सामान्य जब भगवान गुरु शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ इस गुरु के इस अर्थ से भी कहीं ऊपर होता है। उनका तात्पर्य सत्य गुरु से था, जो अपने सच्चे अर्थों में आत्मा के समान होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आत्मा के साथ अपनी पहचान को जान लिया हो और सदा के लिए उसमें स्थित हो गया हो। भक्त एक गुरु के किन विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जाना जा सकता है? भगवान गुरु वह है जो सदा आत्मा की गहराई में रहता है। वह अपने तथा दूसरों में कोई भेद नहीं देखता। वह वेद को असत्य धारणाओं से पूरी तरह मुक्त है, जबकि उसके आसपास के लोग अज्ञान के अंधकार और बंधन से ग्रस्त हैं। उसका आत्म स्वामित्व भाव या दृढ़ता किसी भी परिस्थिति में आंदोलित नहीं होते और न ही वह कभी विक्षुब्ध होता है। भक्त उपदेश की अनिवार्य प्रकृति या गुरु की ओर से आध्यात्मिक निर्देश क्या है? भगवान उपदेश शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को उसके स्थान पर वापस लाना। शिष्य का मन उसके सच्चे और अस्तित्व के मूल रूप से दूर हो गया है, जिसे ग्रंथों में सत्यचित आनंद कहा गया है। वह उससे भटकता जाता है और विचारों का रूप लेकर निरंतर इंद्रिय संतुष्टि के मकसद से पीछे लग जाता है। इसलिए यह जीवन के उतार चढ़ाव की बौछार झेलते हुए कमजोर और विमुख होता जाता है। गुरु से मिलने वाले उपदेश उसे उसी मूल अवस्था की ओर ले जाते हैं
ताकि उसे स्वयं की पूर्ण पहचान वाले सच्चे अस्तित्व या दूसरे शब्दों में गुरु के अस्तित्व से परे हटने से रोका जा सके। इस शब्द को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु पर निकट से नजर डालकर प्रस्तुत करने के अर्थ की भांति भी समझाया जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि यह गुरु पर निर्भर करता है कि वह शिष्य को दिखा रहा है कि जिसे उसने दूर से अलग और स्वयं से अलग माना था वह स्वयं से बिल्कुल पास और उसके जैसा ही है। भक्त कहा जाता है कि गुरु का अस्तित्व अपने शिष्य के साथ एकात्म होता है, तो ग्रंथों में यह क्यों कहा जाता है कि भले ही कोई कितनी भी शक्ति क्यों न अर्जित कर ले, वह गुरु के अनुग्रह के बिना आत्मज्ञान नहीं पा सकता। भगवान यह सच है, गुरु का अस्तित्व शिष्य के साथ एक रूप है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि शिष्य गुरु के अनुग्रह के बिना अपने सच्चे रूप को जान और पहचान सके। सही मायनों में केवल देहधारी व्यक्ति ही गुरु नहीं है। भगवान आपके अनुसार गुरु कौन है? क्या आपको लगता है कि गुरु का कोई आकार, देह या रंगत आदि होगी? एक शिष्य ने आत्मनिष्ठ होने के बाद अपने गुरु से कहा, अब मैं अनुभव कर सकता हूँ आप मेरे असंख्य जन्मों के दौरान मेरे हृदय के अंतरम में परम सत्य के रूप में रहते आए हैं और अब देह पर देह धरकर आए हैं ताकि मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाला जा सके। ऐसे पुण्य कर्म के बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही बहुत है कि तुम अपनी सच्ची अवस्था में बने रहो। बस गुरु के विषय में यही सत्य है। भगवान अक्सर कहते हैं कि दिव्य मार्गदर्शक सच्चा गुरु हृदय में होता है और बाहरी तौर पर भी दिखाई देता है। बाहरी तौर पर गुरु शिष्य के मन को भीतर ले जाने का काम करता है और आंतरिक गुरु भीतर से खींचता है। यहाँ तक कि मनुष्य का वातावरण भी संयोग से नहीं होता, गुरु ही उसकी जिज्ञासा के अनुसार अनुकूल परिवेश रचते हैं। भक्त, गुरु का अनुग्रह क्या है? भगवान गुरु आत्मा है। कई बार मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है और उसे उससे संतोष नहीं होता जो उसके पास है। वह ईश्वर की प्रार्थना करते हुए अपनी इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। जब वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना का त्याग करता है और सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाने की रो लगाता है तो गुरु का अनुग्रह प्रकट होने लगता है। ईश्वर गुरु का रूप लेकर भक्त के सामने प्रकट होता है, उसे सत्य का ज्ञान देता है और अपने साथ से उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। इस तरह का भक्त मन सबल होकर भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रवृत्त होता है। ध्यान के माध्यम से इसे और अधिक शुद्ध किया जाता है और अंततः यह बिना किसी हलचल के शांत हो जाता है। वह शांत विस्तार ही आत्मा है। गुरु बाहर व भीतर दोनों हैं। वह बाहर से मन को भीतर जाने के लिए धकेलता है और भीतर से मन को आत्मा की ओर प्रवृत्त करते हुए शांत रहने में मदद करता है। यही गुरु का अनुग्रह है। ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी में वे ध्यान करते हैं ताकि गुरुओं का मार्गदर्शक मिल सके। भगवान गुरु हमारे भीतर हैं। ध्यान केवल इसलिए किया जाता है ताकि वह अज्ञान को मिटाया जा सके। वे हमसे कहीं बाहर हैं। यदि वे कोई अजनबी होते जिनकी आपको प्रतीक्षा करनी है तो वे भी अलोप हो जाते। ऐसे अस्थिर गुरु से क्या लाभ? परंतु जब तक आप स्वयं को उनसे अलग या एक देह के तौर पर जानते हैं तब तक बाहरी गुरु का होना भी अनिवार्य है और वे भी शरीर उपस्थित होते रहेंगे। जब देह के साथ आपकी गलत पहचान का अंत होता है तो आप जान लेंगे कि गुरु और कोई नहीं, स्वयं आपकी आत्मा है। भक्त, क्या गुरु दीक्षा आदि साधनों के माध्यम से हमें आत्मा तक जाने में सहायक हो सकते हैं? भगवान, क्या गुरु आपका हाथ थामकर कान में आकर कहेंगे? आप उनके बारे में भी वही कल्पना कर सकते हैं जैसे आप अपने लिए करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास एक देह है
और उनके पास भी होगी, वे भी आपके साथ ऐसा ही कुछ मूर्त करेंगे। उनका काम आध्यात्मिक लोक में आपके भीतर है। भक्त गुरु को कैसे पाया जा सकता है? भगवान ईश्वर सदा अपने प्रिय भक्त पर अनुग्रह करते रहते हैं और उसके विकास के अनुसार ही अपना रूप प्रकट करते हैं। भक्त को लगता है कि जिस तरह वह मनुष्य है उसी तरह उसका गुरु भी मनुष्य होगा और यह दो भौतिक शरीरों के बीच का संबंध होगा, परंतु जो गुरु या ईश्वर या आत्मा का रूप है वह भीतर से कार्य करता है, मनुष्य को उसकी भूलों को देखने में मदद करता है और तब वह सही पथ पर उसका मार्गदर्शन करता है, जब तक वह आत्मलीन नहीं होता।